मुझे यात्रा करना बहुत पसंद है। मुझे सर्फिंग करना बहुत पसंद है। लेकिन वहीं जहां ये दोनों मिलते हैं, मेरे लिए वही सबसे अच्छा पल होता है। मैं उसी चीज का पीछा करता रहता हूं। माइकेला जोन्स, जो एक जुनूनी बड़ी लहरों की सर्फर थीं और लहरों की मुड़ती हुई सुरंगों के अंदर से हैरान कर देने वाली तस्वीरें लेने के लिए जानी जाती थीं, उनका 44 साल की उम्र में इंडोनेशिया में एक दुखद सर्फिंग हादसे के बाद निधन हो गया है। वो एक विनम्र कलाकार थे। उनकी तस्वीरें अविश्वसनीय थीं। उनके शोकाकुल पिता ने मिकाएला की विस्मयकारी सर्फ फोटोग्राफी को याद करते हुए कहा, जोन्स हवाई के पेशेवर सर्फर, वे लहरों की गहरी सुरंगों के अंदर से फोटो वीडियो लेने के लिए जान जोखिम में डालने के लिए मशहूर थे। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर उनके साहसी काम के नतीजे दिखते थे, जिसमें वे अपनी बोर्ड पर झुककर ऊपर उठती और अपने चारों ओर ट्यूबनुमा आकार बनाती लहरों की क्रिस्टल क्लियर तस्वीरें लेते नजर आते थे। कुछ तस्वीरों में लहरों की सुरंग के पार सूर्योदय या सूर्यास्त नजर आते थे। हवाई के सर्फ फोटोग्राफर वुडी वुडवर्थ ने मिकाएला जोन्स की फोटोग्राफी को अद्भुत बताया और एक तस्वीर को अब तक की सबसे बेहतरीन सर्फिंग इमेज कहा। सर्फर जर्नल के कवर पर छपी शानदार फोटो में जोन्स चमकदार फिरोजी बैरल के अंदर थे। बायां हाथ दीवार की ओर फैला था, जिसमें सुबह की रोशनी और परछाई झलक रही थी। ये सर्फिंग के लिए 10 अंक हैं, तकनीकी रूप से फोटोग्राफी के लिए भी 10 अंक हैं और कॉन्सेप्ट के लिए भी 10 अंक हैं, वुडवर्थ ने कहा। यह निसंदेह अब तक की सबसे बेहतरीन तस्वीर है। जोन्स का सर्फिंग के प्रति जुनून बचपन में काइलिया में शुरू हुआ था। ओआहू के पूर्वी तट पर उन्होंने 7-8 साल की उम्र में सर्फिंग शुरू की थी। अपनी किशोरावस्था की शुरुआत में ही वो शौकिया प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने लगे थे। उन्होंने लड़कों के 12 वर्ष और उससे कम आयु वर्ग में 2 राष्ट्रीय खिताब जीते, जिससे उनकी सर्फिंग प्रतिभा झलकी। युवा अवस्था में मिकाएला जोन्स पेशेवर बने। उन्हें प्रायोजन मिले, जिससे वे बेहतरीन लहरों की तलाश कर सकें और ताहिती, फिजी, दक्षिण अफ्रीका और गैलापागोस जैसे विदेशी सर्फिंग स्थलों की खोज कर सकें। सर्फिंग मैगजीनों ने उनकी उपलब्धियों को दिखाया, जिसमें वे बड़ी लहरों पर सवार होते और साहसी हवाई करतब दिखाते थे। शीर्ष सर्फ ब्रांड्स ने उन्हें अपने विज्ञापनों में दिखाया। लेकिन मिकाएला जोन्स ने सिर्फ विशाल लहरों पर सवारी करने से कहीं ज्यादा का सपना देखा था। वो उन विशाल लहरों के भीतर से अपने अनुभव को कैद करना चाहता था, जिन्हें वो काबू करने की कोशिश कर रहा था। उन्होंने 1990 के दशक में अपनी सर्फ बोर्ड पर कैमरे लगाना शुरू किया, ताकि जब वो सर्फिंग करें तो उस नजरिया से दृश्य कैद कर सकें। गोप्रो कैमरे आने के बाद मिकाएला ने कंपनी से प्रायोजन लिया और कई फिक्स्ड गोप्रो कैमरों से मग्न कर देने वाली 360 डिग्री तस्वीरें बनाई। जोन्स के कैमरे के साथ तकनीकी कुशलता और रचनात्मकता उनकी एक साहसी सर्फर के रूप में हिम्मत के बराबर थी। उन्होंने सर्फ फोटोग्राफी में संभव चीजों की सीमाओं को आगे बढ़ाया और खुद को लहर के बिल्कुल बीच में रखने के लिए नए तरीके ईजाद किए। इस क्रांतिकारी और दुस्साहसी तरीके की भारी कीमत चुकानी पड़ी। माइकेला जोन्स एक बार गिरने के बाद लगभग डूब गईं और उन्होंने इसे शरीर से बाहर का अनुभव बताया। उसके पिता ने कहा कि वह आसमान में उड़ रहा था और नीचे उसका शरीर समुद्र में तैर रहा था। तभी उसने बेटियों को पुकारते सुना, पापा घर आ जाओ। फिर वो अपने शरीर में लौट आया। जोन्स होश में आया और लहरों से बहकर रीफ पर जा पहुंचा। मौत के करीब होने पर भी मिकाएला जोन्स विशाल लहरों के आकर्षण और उन्हें भीतर से दर्ज करने के मौके से खुद को रोक नहीं सका। यह किसी बीमारी की तरह है, मिकाएला ने कहा था। जब आप उस जगह पहुंचते हैं जिस पर आप काफी समय से नजर रख रहे थे, लहरें और हवा सही होती हैं और आप खाली एकदम सही लहरों की ओर पानी में उतरने वाले होते हैं, वही असली मजा है। वहीं से मुझे अपनी तसल्ली मिलती है। 2014 में सर्फर्स जर्नल की प्रोफाइल में मिकाएला जोन्स को रोमांचकारी यात्राओं पर परफेक्ट वेव्स खोजने वाली साहसी सर्फर बताया गया था। हवाई छोड़कर उन्होंने पापुआ न्यू गिनी, पनामा, श्रीलंका और अजोर्स की यात्रा की और सर्फिंग की सफलताएं दर्ज की। इस लेख में सुमात्रा में उनकी सफलता और शानदार सर्फिंग पर चर्चा की गई, जहां उन्होंने कई कवर शॉट्स हासिल किए। अपनी पीढ़ी के अग्रणी फ्री सर्फर्स में से एक के रूप में श्री जोन्स उन समर्पित लोगों के समूह से थे जो पूरी दुनिया में बेहतरीन लहरों की तलाश में घूमते थे, तूफानों का पीछा करते थे ताकि शानदार तस्वीरें और वीडियो कैद कर सकें। इस प्रयास में वह अपने असाधारण पॉइंट ऑफ व्यू शॉट्स के लिए प्रसिद्ध हो गए, जहां उन्होंने सिनेमैटिक तकनीकों का इस्तेमाल किया, जिससे दर्शक उनके साथ बैरल्स के भीतर सर्फिंग करने का रोमांच और एड्रेनलिन महसूस कर सकते थे। मिकाएला जोन्स की सबसे बेहतरीन लहर की तलाश जुलाई 2023 में उन्हें मेंतावाई द्वीपों ले गई। इंडोनेशिया के सुमात्रा के पश्चिमी तट से दूर मेंतावाई द्वीप अपनी आदर्श स्थिति और बेहतरीन लहरों के कारण सर्फिंग का स्वर्ग है। ये द्वीप हिंद महासागर के स्वेल कॉरिडोर में है, सुमात्रा और ऑस्ट्रेलिया के बीच, जहां सभी प्रमुख लहरें मिलती हैं। ये लहरें हजारों मील तक
बिना किसी जमीनी रुकावट के मेंतावाई तक पहुंचती हैं, जिससे इनकी ताकत और आकार बढ़ जाता है। जब ये लहरें द्वीपों से टकराती हैं, तो केंद्रित होकर साफ चोटियों व चैनलों में बदल जाती हैं, जो दुनिया की सबसे लंबी बैरलिंग वेव्स में से कुछ बनती हैं। राइफल्स और लांसेस राइड की ब्रेक्स सही हालात में 1/4 मील से लंबी सवारी कराती हैं। द्वीपों द्वारा दी गई सुरक्षा का मतलब है कि सर्फिंग की लहरें अपेक्षाकृत कम खुली रहती हैं, जिससे लहर की सतह चिकना बना रहता है। जंगल और समुद्री जीवन से भरी प्रवाल भित्तियां आदर्श उष्णकटिबंधीय माहौल बनाती हैं। पहले जहां इस दूरस्थ सर्फिंग स्वर्ग तक पहुंचना मुश्किल था, अब सर्फ चार्टर की बढ़ती संख्या उन लहरों को जो कभी एक छिपा हुआ राज थीं, नई पीढ़ी तक पहुंचा रही है। बड़ी लहरों पर सर्फिंग करने वाले रोमांच प्रेमियों के लिए मेंतावाई द्वीप एक बेजोड़ स्वर्ग प्रदान करते हैं। योजना थी कि 30 जून से 10 जुलाई तक द्वीपों पर रुकना है और सर्फिंग रोमांच की उम्मीद थी। दुर्भाग्यवश एक दुखद सप्ताहंत पर त्रासदी हुई। इमार एबलेरा, पास के रिजॉर्ट के मालिक और श्री जोन्स की मदद के लिए आए, ने बताया कि मिकाएला अपने भतीजे और अन्य सर्फर्स के साथ पानी में थी और लहरों के सेट का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उनमें से 8 फुट ऊंची लहर आई और जोन्स ने अद्भुत ज्ञान व धैर्य दिखाते हुए बिल्कुल सही लहर चुनी। उस रविवार रिजॉर्ट पूरा भरा था, इसलिए श्री एबेलेरा ने श्री जोन्स व अन्य के साथ पानी में नहीं गए जैसे पहले जाते थे। अचानक मुझे कॉल आया। उन्होंने कहा माइकेला जोन्स को गंभीर चोट लगी थी। उन्होंने मदद मांगी। वह बहुत शांत थे और उन्होंने पानी में बाकी लोगों से कहा, मुझे लगता है कि मेरी धमनी कट गई है और लहरें आ रही थीं। 4 लोगों ने पानी में उनकी मदद की, लेकिन उन्हें अगली 2 लहरों का सामना खुद ही करना पड़ा। तो उन्होंने चोट से बचने के लिए बोट की डोरी हटा दी और पार कर गए। मिस्टर जोन्स को बोर्ड और नाव से किनारे लाया गया, जहां मिस्टर एबेलेरा मिले और उन्हें बताया गया कि पानी में वह खूनी हादसा कैसे हुआ था। सर्फबोर्ड के फिन से घातक कट लगना आम है, लेकिन जोन्स अपने फिन को जानबूझकर तेज रखते थे ताकि वे लहरों पर कड़े मोड़ ले सकें। पानी की ताकत के साथ फिन आसानी से सर्फर के अंग काट सकते हैं। वह उसका इंतजार कर रहे थे, श्री एबेलेरा ने कहा। उन्हें सच में पता था कि वो किस तरह की लहर चाहते थे। वह बहुत धैर्यवान थे। लहर पकड़ी, बैरल में घुसे, ट्यूब में गए, लेकिन बाहर नहीं निकल पाए। उन्होंने कहा कि लहर पूरी तरह एक साथ टूट गई थी। हमें पता चला कि गिरने पर उसकी फिन ने मुख्य धमनी काट दी। मिकाएला जोन्स लहर में गिरने पर उनके सर्फबोर्ड की उस्तरे जैसी तेज फिन ने उनकी फीमोरल धमनी काट दी, जो पैरों में खून पहुंचाती है। तुरंत ही उनके घाव से खून बहने लगा और आसपास के पानी में फैल गया। वे एम्बुलेंस में लगभग 6 मील दूर एक छोटे अस्पताल गए। भारी खून की कमी से मिकाएला मुश्किल से सांस ले पाए और बेहोश हो गए। सर्फ बोट की डोरी और एक लकड़ी के टुकड़े से एक टॉर्निकेट जल्दी जल्दी बनाया गया था, ताकि उनके पैर में लगभग 4 इंच गहरे घाव से हो रहे खून के बहाव को किसी तरह रोका जा सके। श्री एबेलेरा ने कहा, हमने 1 घंटे तक उसे बचाने की कोशिश की। डॉक्टर मार्टिन श्राइबर के अनुसार, जो ओरेगन हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन में सर्जरी के प्रोफेसर और ट्रॉमा मेडिकल डायरेक्टर हैं, फीमोरल आर्टरी पैर के लिए महत्वपूर्ण है और कटने पर खतरा होता है। इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं, जिससे तेजी से और जानलेवा रक्तस्राव हो सकता है। क्योंकि कॉमन फीमोरल धमनी जांग की जड़ में स्थित होती है, पारंपरिक टॉर्निकेट्स का उपयोग रक्तस्राव रोकने के लिए प्रभावी रूप से नहीं किया जा सकता। इसके बजाय ऐसी चोटों को संभालने के लिए पर्याप्त दबाव डालना आवश्यक हो जाता है, डॉक्टर श्राइबर ने समझाया। सर्फर्स को अक्सर सलाह दी जाती है कि अगर उनके फिन बहुत तेज हैं, तो वे सैंड पेपर का इस्तेमाल करके उनके किनारों को कुंद कर लें, ताकि पानी में गंभीर चोट लगने का खतरा कम हो सके। इन एहतियाती उपायों का उद्देश्य सर्फर्स की सुरक्षा बढ़ाना और इस खेल से जुड़े संभावित जोखिमों को कम करना है। ऑक्सीजन छाती पर दबाव और अन्य उपायों की बेतहाशा कोशिशों के बावजूद मिकाएला जोन्स का 9 जुलाई 2023 को दुखद निधन हो गया। कायला एश्टन, श्री जोन्स के भतीजे, जो उनके साथ उस दूर दराज इलाके में थे, ने उस माहौल को सबसे चुनौतीपूर्ण जगहों में से एक बताया जहां उन्होंने सर्फिंग की थी। कायला की पूरी कोशिशों के बावजूद उन्होंने इंस्टाग्राम पर गहरा अफसोस जताया और स्वीकार किया कि उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन इस दुखद नतीजे को रोक नहीं सके। अपनी आखिरी पोस्ट्स में से एक में मिकाएला जोन्स ने खुद को एक सर्फ बोर्ड पर खड़े होकर फिल्माया था, जब लहरों की दीवारें उनके चारों ओर मुड़ रही थीं। जीने का समय है, उन्होंने लिखा। उन्होंने कहा था, पत्नी बच्चों के अलावा मुझे सर्फिंग ही चाहिए। माइकेला जोन्स की मौत ने सर्फिंग समुदाय को गहराई से प्रभावित किया, जहां उनके कलात्मक और रोमांचक पॉइंट ऑफ व्यू वीडियो ने उन्हें खास पहचान दिलाई थी। गोप्रो से पहले 1 दशक से भी अधिक समय तक निखारे गए उनके काम में उनकी असाधारण प्रतिभा और खेल के प्रति जुनून झलकता था। सर्फिंग जगत ने एक महान प्रतिभा और साहसी आत्मा को खो दिया,
जिन्होंने सर्फ सिनेमेटोग्राफी की कला पर अमिट छाप छोड़ी थी। माइकेला जोन्स अपनी पत्नी एमा और बेटियों बेला वायलेट को छोड़ गए हैं, जो अपना समय बाली और हवाई के बीच बांटती हैं। उन्होंने 2011 में मां वायलेट को खोया था। वे पिता, बड़ी बहन और 2 छोटे भाइयों को भी पीछे छोड़ गए। उनका परिवार माइकेला द्वारा सर्फ फोटोग्राफी में किए गए क्रांतिकारी योगदान और आने वाली पीढ़ियों के सर्फर्स को मिलने वाली उनकी अनंत प्रेरणा में सुकून पाता है।